बताइए कि बिना पहाड़ का पहाड़, ये दुर्भाग्य की बात है कि पटना में, पूरे पटना जिला में कहीं पहाड़ नहीं है, और यहाँ पर प्रॉपर पटना में इतना बड़ा पहाड़। मच्छर का आतंक इतना ज़्यादा है, मक्खी इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। दुर्गंध इतना सड़ांध होता है। लोग कहता तो है कि बाहर से ला करके गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, कुछ नहीं। इसमें कुत्ता मरा तो भी यहीं डाल दिया, गाय का भी मरा हुआ, घोड़ा मरा हुआ, माने यदि जो भी प्रकार का जीव मरा कचरा इसी में। एक तरफ स्मार्ट पटना की बात आप करते हैं, जो ऐसे कि हम इसको पटना, स्मार्ट पटना जो ऐसे कि मतलब बना रहे हैं, और बगल में इतना बड़ा जो ऐसे कलंक है, इतना बड़ा ये काला धब्बा है, ये लगभग जो ऐसे 100 मीटर के अंदर में जो ऐसे कैरी नहीं करता है, फिर सबके घरों पर, छत पर गिर जाता है। यहाँ खेत में कुछ जो ऐसे सब्जी वगैरह लगा हुआ रहता है, उसके पत्तियों पर जो ऐसे जा कर के बैठ जाता है। बड़े बड़े जो ऐसे कि बने पक्षी जो है, वो सब जो ऐसे कि मने वो जा कर के वो कैरी कर के सबके घरों पर अशुद्ध कर देता है। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है, और पहाड़ देखकर आप चौंक मत जाइएगा कि मैं झारखंड में पहुंच चुका हूं, या नालंदा में पहुंच चुका हूं, या गया में पहुंच चुका हूं। बिल्कुल नहीं, ये गलतफहमी होगी आपको अगर ये बात समझते हैं तो। ये राजधानी जो है हमारी पटना की है, और ये तस्वीरें बिल्कुल आप देख लेंगे तो आपको दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल पहाड़ है, लेकिन नेचुरल पहाड़ ये नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा और म्यूनसिपैलिटी के द्वारा ये बनाई गई आर्टिफिशियल पहाड़ है, जो कि कई वर्षों से यहाँ पे पहाड़ का अंबार बना दिया गया है कूड़े कचड़े का। पूरी राजधानी पटना की जो कूड़ा कचड़ा होता है, यहाँ पे लाकर उसको फेंक दिया जाता है, डंपिंग यार्ड बनाया गया है। लेकिन इसके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, क्योंकि अपने अपने घरों में तालाबंदी कर करके दूसरों के यहाँ जाकर फ्लैट लेकर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। लेकिन जो लोग कई लोग यहाँ पे रहते भी हैं, वो मजबूर भी हैं। और इधर पीछे दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये IGIMS का वेस्टेज आता है यहाँ पे। IGIMS का जितना भी वेस्टेज निकलता है, इस पूरे वेस्टेज को यहाँ पे ला कर इकट्ठा किया जाता है, फिर यहाँ से इसको वेस्ट में तब्दील कर दिया जाता है, पूरे वेस्टेज को। और इससे भी काफ़ी समस्या है लोगों को, और इससे बदबू इतना ज़्यादा है क्योंकि मैं भी मास्क नहीं लगाया हूँ। मैं भी सोचा थोड़ा फील करता हूँ इस जगह को, कि जगह पे रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग भी मास्क नहीं पहने हुए, इन लोगों को डेली की आदत हो चुकी है। तो हम जानते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। सर ये बताइए, आप कब से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ हम जो है 2017 से रह रहे हैं। 2017 से। ये समस्या कब से आप लोग के साथ में? मेरे साथ तो जब से मैं हूँ तब से जो ऐसे कि ये समस्या है जी। और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है जो ऐसे कि हम लोगों ने जो ऐसे कि पटना में जो है, हम समझते थे कि हम लोग राजधानी में जो है से रहेंगे जो ऐसे, और यहाँ के मतलब जो ऐसे राजधानी में जो चीज़ है अच्छी जो है से ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन हम लोग इतना खराब ज़िंदगी जी रहे हैं कि कुछ कहने लायक नहीं। जो ऐसे हम लोग तो गांव से भी बदतर स्थिति में हैं। जो ऐसे हम लोग इससे तो स्वच्छ जो ऐसे वातावरण गांव में रहते थे, और शहर में जो है से कि जितना फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग बूढ़ बुजुर्ग हैं, जितने जो ऐसे कि मेरे घर में या पूरे इलाके में जो ऐसे छोटा बच्चा है, वो सब लोगों को सांस लेने में जो ऐसे अस्थमा रोगी बहुत लोग हो गए। बहुत लोगों की तबीयत जो है से हमेशा खराब रहती है, क्योंकि स्वच्छ हवा जब नहीं मिलेगा, पानी भी यहाँ का दूषित होते जा रहा है। अगल बगल में जो खेत है, इसका लीचेट जो निकलता है, वो खेत में जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है। पहले होता था, अब जो है से इसका लीचेट जो जा रहा है ना, इसका रसायन जो जा रहा है, निकलता है, वो चारों तरफ फैल रहा है, और गंगा में जाकर के थी नाला के माध्यम से जो जा रहा है। तो ऐसे गंगा जी भी दूषित हो रही है। गंगा जी में एकदम देखा जा सकता है, इसके लीचेट को ट्रैप करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, जबकि इसका लीचेट सीधा जो है ट्रैप करना था, और इसकी प्रोसेसिंग कर करके जो है इसके पानी को जो है कि भेजना था जो है नाला में। लेकिन यहाँ सीधा देखा जा सकता है, इसकी जांच जो है कि हो जो है कि धारा एकदम इससे जो है जो पानी निकल रहा है, सीधा जो है यहाँ से बादशाही नाला होते हुए सीधे गंगा जी में जा रहा है। आप बताइए कि सरकार का कितना, एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार माने गंगा को स्वच्छ करने की
बात कर रही है कि भाई स्वच्छ करेंगे, काफ़ी पैसा खर्च भी जो है से सरकार कर रही है। दूसरी तरफ इसका जितना भी रसायन जो जहर है वो जो है से सीधा जो है कि जा रहा है और गंगा जी में जा रहा है, और गंगा से जो है गंगा जी से सीधे जो है कि ग्राउंड वाटर में जा कर के मिल रहा है। और वो ग्राउंड वाटर जब होगा तो सोचिए कि हम लोग के पंप के माने जो है से माध्यम से जो है से बोरिंग के माध्यम से हम लोगों को कितना खराब जो है से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो है से। मतलब 2 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। आप लोग कैसे रह पाते हैं यहाँ पे? हम लोग बहुत तकलीफ से, हम लोग तो खिड़की दरवाजा सब बंद करके रखते हैं। जब इसका हवा देखिए, इसका दो तरह का कई इसका दुष्प्रभाव है। गर्मी के दिनों में एकदम ज्वालामुखी की तरह ये लहरने लगता है और इतना धुआं होता है कि दमकल जो आता है सरकार का जो है से जो गाड़ी जो है से फायर ब्रिगेड की, उससे भी नहीं बुझता है। पूरे पहाड़ में ज्वालामुखी जैसे फूट जाता है गर्मी के दिनों में। तो इस एरिया में रहना मुश्किल होती होगी? बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर बहुत ऐसे घर हैं, तो घर तो बना लिए, लेकिन अब रहने के लिए जो है से वो जब दम घुटने लगता है, उतना खराब स्थिति है कि अभी भी घर बनाने के बावजूद अपने घर में लोग नहीं रह रहे हैं। यहाँ पे ताला बंद करके कोई किराएदार भी नहीं रहना चाहता है। यहाँ जो है से सारा लोग जो है जिधर किधर जो है से कि किराया में, अपना घर बनाने का क्या मतलब है जब घर ताला बंद करके रखता है। पैसा बेचारा किसी तरह से अथी किया, सारा जो है से कि अथी जो है से माने वो किराए में जो है से कि जीवन बसर कर रहा है। और इस इलाके में जो तकलीफ से जो रह रहे हैं उनकी स्वास्थ्य बिगड़ते चला जा रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। आँख से जो है से फेफड़ा का जो है से वो रोग जो है से बहुत बढ़ते चला जा रहा है। आपके पास आ रहा हूँ मैं। आपका क्या नाम हुआ सर? सोनू कुमार। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ रहते हैं, यहीं पे बनाया था मकान। लेकिन सामने वाला घर है? हाँ सामने वाला। ठीक है, तो कैमरे से दिखा दीजिए आप। एकदम पहाड़ के सामने घर है, लेकिन अभी रहते नहीं है। अच्छा, कहाँ, क्यों यहाँ पर नहीं रहते हैं मतलब? हाँ यही समझिए कि यदि यहाँ रह जाएं 15 दिन लगातार जी, तो इतना तो निश्चित है कि जितना हम पैसा बचा पाएंगे क्या रहने का खर्च, उससे ज़्यादा हमको हॉस्पिटल में देना होगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप लोग क्या कदम अपना रहे हैं? पहले तो इसमें कुछ प्रोटेस्ट भी किए थे हम लोग, लगे भी थे कि भाई यहाँ कचरा ना आए। इवन सरकार के भी बड़ी कुछ आई थी जो कि आकर के समझाए कि चारों तरफ से ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाएंगे, यहाँ इसको प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी लगाएंगे, और साथ ही साथ मतलब कचरा जो है जो भी आएगा उसका 70% बिल्कुल नष्ट होता चला जाएगा, मात्र 30% बचेगा जो कि इधर उधर दे दिया जाएगा खाद के रूप में, इस रूप में। लेकिन ना तो यहाँ पे एक भी कोई मशीन लगी है जो कि इस कचरे को प्रोसेस कर सके। यहाँ पे मशीनें तो लगी हुई ना प्रोसेस करने के लिए, वहाँ पे नहीं कोई मशीन नहीं लगी है। सिर्फ हाथी का जो है ना दिखाने वाला दांत है, चबाने वाला दांत नहीं है, बस यही हालत है। और दूसरा चीज़, इसका जितना भी पानी जो जा रहा है, मैंने अभी हम टंकी का पानी अथी कर लें, पी लें, तो यदि उसको चेक भी कर लेना तो मतलब निश्चित है कि कुछ में जो एक नॉर्मल वाटर होना चाहिए, ये उसमें 40% तो जरूर जो अंडरग्राउंड, उसमें जो एक नॉर्मल वाटर होना चाहिए ये उसमें 40% तो जरूर जो अंडरग्राउंड वाटर मेरा आ रहा है वो बेकार हो गया है। अच्छा, तो इस कारण से पानी का भी उपयोग नहीं कर पा रहे। बच्चों को रख ले तो कम से कम बच्चे का सेहत स्वास्थ्य को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, हम उधर दूर में ही रह रहे हैं कृष्णा निकेतन के आसपास में। अच्छा, उधर ही किराए पे रह रहे हैं, तो यही स्थिति है। जो क्राइटेरिया है इसको, मतलब डंपिंग यार्ड बनाया गया, वो क्या क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है ये डंप यार्ड? नहीं, इसका जो है कि इसको जो पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो 26 पॉइंट पर सिया ने जो दिया है इसको एनओसी कि कैसे कैसे इसको प्रोसेस करना है, जो है से कि आपका मैनेजमेंट करना है, इसमें 2600 पॉइंट को जो है से कि कहीं से भी पूरा नहीं कर रहा है। और उसका उदाहरण है कि बिहार राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको एनओसी नहीं दिया। अच्छा, और जब भी उन्होंने जो ऐसे विजिट किया है, हम लोगों ने कुछ रेज किया कि भाई इतना अथी धुआं है, इतनी तकलीफ में हम लोग हैं, उन लोगों ने जब विजिट कर करके लिखा जो है से बिहार राज्य पोल्यूशन बोर्ड जो है एकदम कह रहा है कि कुछ भी आज तक
जब से कूड़ा गिरा तब से कुछ भी नहीं प्रोसेस किया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है एक बॉडी है सरकार की, वही कह रहा है कि मैंने फलाने डेट में जो है विजिट किया और यहाँ पे किसी तरह का कूड़ा का कोई अलग जो है माने उसका छटाई वगैरह कहीं नहीं होता है। सारा कचरा इसमें मिक्स होकर के जो भी आता है, उधर कहने के लिए कि गीला कचरा अलग करेंगे, नीला में, हरा में, जो अलग अलग तरीके से जो है लेकिन यहाँ आने के बाद सब एक हो जाता है। इसमें जो है लोग कहता तो है कि बाहर से ला करके गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, कुछ नहीं। इसमें कुत्ता मरा तो भी यहीं डाल दिया, गाय का भी मरा हुआ, घोड़ा मरा हुआ, माने यदि जो भी प्रकार का जीव मरा कचरा इसी में आता है, वो इसी में डाल के वो भले ही वो गल गया है। अच्छा। गल करके इसका जो मीथेन मतलब जो इतना मतलब दबाव के कारण रहता है और ये जो अंदर मीथेन जलता है ना, तो आप जब देखेंगे अभी कुछ दिनों के बाद ही ये स्थिति पुनः आज चालू हो जाएगा कि ठंडा का समय आएगा, गैस मीथेन जो निकलेगा ना धीरे धीरे जैसे लगता है कि बम की तरह फट गया। नहीं भटाक होगा, वो मतलब फटेगा भी। अच्छा। जैसे लगता है दिया जल रहा है, मैंने शमशान घाट में नहीं देखते हैं कि यहाँ वहाँ जल रहा है, वही स्थिति इसके ऊपर बनी रहती है। अच्छा, सामने यहाँ पे आईजीएमएस के पूरा वेस्टेज आता है, इससे क्या समस्या आती है आप लोग? इससे समस्या है कि इसका बड़ा जबरदस्त जो है धुआं निकलता है और ये धुआं जो होता है इतना भारी है कि ये लगभग जो है 100 मीटर के अंदर में जो है कैरी नहीं करता है, फिर सबके घरों पर छत पर गिर जाता है। यहाँ खेत में कुछ जो है सब्जी वगैरह लगा हुआ रहता है, उसके पत्तियों पर जो है जा कर के बैठ जाता है। छत पर जो है इसका पार्टिकल जो है कि जो ब्लैक पार्टिकल है जो जल करके वो जो है कि गिर जाता है, पूरे छत पर फैल जाता है। लोग छत पर जो है कि माने कोई काम नहीं कर पाते हैं, जो ऐसे कपड़ा भी नहीं पसार सकते हैं, सब काला हो जाता है। बता रहे जैसे कि पंछी वगैरह जो होती हैं सर, इसमें से हड्डी, हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, हाथ चिड़िया उठा ले जाकर आपके घरों पर रख देती हैं सर। नहीं, इसमें से नहीं जाता है। एक्चुअली जो है कि ये कूड़ा का पहाड़ है, यहाँ पर जो है कि मरे हुए जानवरों को जो है कि फेंक देता है। जब ये सड़ गल जाता है तो उसका जो है सड़ने गलने के बाद उसका जो है कि सड़ा हुआ मांस, सड़ा हुआ जो है बने जो हड्डी वगैरह है वो जो है कि चला जाता है जो है जी। और वही लेकर के जो है जो बड़े बड़े जो है कि बने पक्षी जो है वो सब जो है कि मने वो जा कर के वो कैरी कर के सबके घरों पर अशुद्ध कर देता है। और बात तो सही कह रहे हैं कि आप जो है गेहूं पसारते हैं, दाल पसारते हैं या जो है खाने पीने की कोई चीज़ जो है सुखाने के लिए पसारते हैं तो उसमें मिक्स कर देता है। जब उसमें गिरा देगा तो आप फेंकने के अलावा क्या कर सकते हो बताइए? कुत्ता का है या जो है जानवर का है या इस तरह का बड़ा घिनौना स्थिति है। और मच्छर का आतंक इतना ज़्यादा है, मक्खी इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। दुर्गंध इतना सड़ांध होता है, आप सोच लीजिए कि यहीं पे ISBT है, माने अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, यहीं पर प्रपोजेड आपका मेट्रो स्टेशन पहला फर्स्ट फेज में जो है बन रहा है आपका। ये सारी बातें जो है कि एक तरफ स्मार्ट पटना की बात आप करते हैं जो है कि हम इसको पटना स्मार्ट पटना जो है कि मतलब बना रहे हैं और बगल में इतना बड़ा जो है कलंक है, इतना बड़ा ये काला धब्बा है, इसको सरकार जो है कि क्यों नहीं यहाँ से हटाती है? पहाड़ का साइज क्या होना चाहिए था मतलब सरकार के अकॉर्डिंग? सरकार के अकॉर्डिंगली जो है इसको मिला था कि 6 फीट की हाइट ही होना चाहिए इसका। और ये जो है आज लगभग जो है कि 40-50 फीट से ऊपर है जो है। इसकी ऊंचाई कहीं कहीं 60 फीट है, 70 फीट है जो है। आप बताइए कि बिना पहाड़ का पहाड़, ये दुर्भाग्य की बात है कि पटना में, पूरे पटना जिला में कहीं पहाड़ नहीं है और यहाँ पर प्रॉपर पटना में इतना बड़ा पहाड़ है। लोग पूछता है तो हम लोग बड़ा आश्चर्य से पूछता है कि कौन सा जो है कि पहाड़ है जो है। हम बोले कि ये तो कूड़ा का पहाड़ है। चलिए, तो ये नीतीश कुमार को शुक्रिया कहिएगा और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पटना को शुक्रिया बोलिएगा कि इतना बड़ा पहाड़ देने के लिए, पटना वासियों को गिफ्ट देने के लिए। पटना स्मार्ट सिटी है और पटना स्मार्ट सिटी में इतना बड़ा पहाड़ का अंबार लगा दिया गया। यहाँ पर लोगों की कितना समस्या होती है, कितनी पानी पीने की समस्या होती है, लोगों के खेतों में कितनी समस्या होती है। और जो यहाँ पे
आईजीएमएस का जो वेस्टेज आता है उससे जो धुआं निकलता है, जो ऐश निकलता है उससे इतनी ज़्यादा समस्या होती है कि लोग अपने घरों के ऊपर छत पे खुले आसमान के नीचे कपड़े तक नहीं डाल सकते, क्योंकि जब कपड़े डालेंगे तो काले उस पर धुआं जाकर बैठ जाएगा उस पर, तो कपड़ा और गंदा हो जाएगा। और यहाँ से जितने भी मतलब हड्डी उड्डी होता है, क्योंकि जब इसको वेस्टेज बनाया गया है इसमें जाहिर सी बात है कुत्ता बिल्ली मतलब जानवर कोई भी जानवर सब मरा वरा हो इसको ला के यहाँ पे फेंक दिया जाता है। उसका जब सड़ती गलती ये सब है तो उसका हड्डी कौवा चिड़िया मतलब पक्षी उठा के ले जाती हैं, सब लोगों को घरों पर रख देती है सब। उससे भी काफ़ी समस्याएं आती हैं इन लोगों के साथ में। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि लोग लगातार 2012 से ही कोर्ट में इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन लोगों को जीत कब मिलती है और फिर से जो लोग यहाँ से अपना अपना घर छोड़कर वापस चले गए हैं वो लोग आकर अपने वापस घर में कब तक रहेंगे यहाँ पे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।